जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी एनआरआई चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी एनआरआई चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, आपको देसी घी का हलवा तो पसंद होगा, है ना? पर जरा सोचिए, अगर उसी स्वादिष्ट हलवे में थोड़ी सी रेत मिल जाए, क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही हाल होता है जब हम बुराइयों के साथ भक्ति करने की कोशिश करते हैं। भक्ति का पूरा स्वाद और प्रभाव समाप्त हो जाता है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि से आने वाले टीकम दास जी भी इसी तरह जीवन में दोराहे पर खड़े थे। वो भक्ति तो करते थे, पर नशे की लत ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। नशा छोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। एक दिन इन्होंने YouTube पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और फिर कुछ इंटरव्यू देखे। इनकी उम्मीद की डूबती नाव को एक नया किनारा मिला और उसी दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का निर्णय लिया। दीक्षा के बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। नशे की आदत जिसने उन्हें बर्बादी की ओर धकेल रखा था, वो पूरी तरह से छूट गई। आज ये किसी को एक बीड़ी तक लाकर नहीं देते। उनकी पत्नी, जो कई सालों से शारीरिक रोग से जूझ रही थी, वो भी अब पूरी तरह स्वस्थ है। उनकी बेटी, जो कई रोगों से परेशान थी, वो भी अब स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से टीकम दास जी का जीवन अब पूर्णतः सुखी और संतुलित है। ये सब संभव हुआ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने और उनके बताए हुए सही मार्ग पर चलने से। तो आइए अब सुनते हैं टीकम दास जी का विशेष साक्षात्कार। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी टीकम दास। टीकम जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से हूँ। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश मैंने अगस्त 2020 में लिया। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे?
जी, भक्ति साधना तो वैसे बचपन से ही परमात्मा की चाह थी, भगवान की चाह थी। किंतु हमारे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में देवी देवता, भूत पितृ, दिष्टा पाप, पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा साधना होती थी। फिर भी उसके साथ साथ मैं सुबह उठ के हनुमान चालीसा, साईं के 108 नाम जाप और सभी देवी देवताओं के जितने मैंने मंत्र जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए थे, जिसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण भी नहीं है, मैं वो सभी मंत्रों का जाप करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत श्रद्धा से भक्ति साधनाएं किया करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, इसका कारण दो है कि क्यों आए और कैसे आए। पहले जैसे मैं क्यों आया, बचपन में मैं एक बार अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ गया था, तो वहाँ पे एक वैद्य जी बोलो या वैसे तो वो दारू पीते थे, मेरे दादाजी लगते थे, और उनको शायद कुछ ऐसी शक्ति उनके अंदर थी कि जिनको वो बोल देते थे वो हो जाता था। जैसे उन्होंने हमारी मामी को बोला था कि आपके पेट से बच्चा निकलेगा, मरा हुआ निकलेगा, तो वैसे ही हुआ। किसी एक लड़के को सुबह कह दिया कि आज तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तो उसने विश्वास नहीं किया कि ये पिया हुआ बोल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। तो मैंने उनसे पूछ लिया था एक बार कि दादाजी मेरा हाथ भी देख लो, तो उन्होंने कह दिया कि बेटा हाथ तो नहीं देखूंगा, चेहरा देख के बता दिया था कि 35-36 साल की उम्र में तुम्हारी खांसी से मौत हो जाएगी। तब मैं नशा नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने नशा भी करना शुरू कर दिया था, और दिन भर जैसे भांग पीता था, सुबह कोई कुछ खाता नहीं था, दिन में कुछ नहीं खाता था, शाम को 2 पैक लगा के 2 रोटी खा पाता था, और दिन भर भांग भी पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, ये नशा भी करता था। तो इनसे तंग आकर मैं चाहता था कि मेरा ये नशा छूट जाए, लेकिन वो छूटता नहीं था। मैंने सोचा कि अपने आप को एडमिट कर लूँगा नशा मुक्ति केंद्र में, लेकिन वहाँ से आए हुए लोगों को देखा कि 6-6 महीने वहाँ रहते हैं, पैसे 50-50, 60-60 हज़ार दे के आए, 6 महीने की कमाई भी गई, और मेरी परिस्थिति तो ऐसी थी कि परिवार में मैं ही एक कमाने वाला था कि मेरे ऊपर डिपेंड भी थे, परिवार निर्भर भी था। तो मैंने कहा, और फिर आने के बाद ही ये लोग फिर से नशा शुरू कर देते हैं, छूटता है नहीं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब एक बार बाज़ार में, हमारे यहाँ सैया एक बाज़ार पड़ता है, 70-80 गांव के लोग वहाँ आते जाते हैं सामान खरीदने, तो एक बार पुस्तक सेवा में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। उनके हाथ में मैंने देखी पुस्तक में लिखा था ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कितने की है किताब, की 20 रुपये की है, और 3 किताबें जो है 50 रुपये की, 60 रुपये की, तो मैंने वो चारों किताबें ले ली थी। 4 किताबें मैंने उनसे ली, और वो लेने के बाद मैंने उसमें, जब मैंने पिछले पेज में पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शिरा वाली दुर्गा के पति कौन है, और हमें कर्मदंड क्यों भोगना पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता है, ऐसे कुछ उसमें हेडलाइंस थी कि जिससे मैं चौंकना हो गया। तो मैंने उसको पढ़ना तो शुरू किया था, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया। तब मेरा एक भतीजा था, वो मेरे से वो पुस्तकें ले गया और मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। किंतु मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। शाम को जब मैं 2 पैक लगाने के बाद खाना खाता था और बिस्तर में पड़ जाता था, तो यूट्यूब पे मैंने एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैंने सुन लिया, और उसमें 3 बातें मुझे ऐसी अजीब लगी जो समाज में मुझे पहली बार सुनने को मिली। जैसे उन्होंने वेदों से प्रमाणित किया कि कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, परमात्मा पाप नाश कर देते हैं, और दूसरा कि परमात्मा असाध्य रोग का भी नाश कर देते हैं, तीसरा कि अगर साधक की आयु भी समाप्त है तो उसकी आयु को भी बढ़ा देते हैं। और ये तीनों बातें आज तक न किसी ने बताई थी, बल्कि इसका विपरीत बताते थे कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और मौत कोई टाल नहीं सकता है। ये चीज़ें उल्टी बताया करते थे। लेकिन परमात्मा ने उसमें ये भी, संत रामपाल जी महाराज ने उसमें ये भी बताया, गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24 में, कि शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण और मनमानी पूजा करने वाले साधक को ना सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, और ना उसको परम गति। 24वें श्लोक में भी बताया था कि अर्जुन, इससे तेरे लिए आध्यात्म के उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य की दशा में, स्थिति में तुझे शास्त्र ही प्रमाण है, इसके विरुद्ध कुछ मत कर। तो ये हमें पता ही नहीं था जी इसके बारे में। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने मन बना लिया कि मेरा, और मैंने कुछ भक्तों के इंटरव्यू भी मैंने देखे। इंटरव्यू में मैंने देखे कि कई भक्तों का नशा छूटा है शास्त्र अनुकूल साधना करने से। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद कई भक्तों की बीमारियां दूर हुई, कई भक्तों की पथरियां गायब हो गई, कई भक्तों के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बताए थे और वो ऑपरेशन करने ही नहीं पड़े, और उन्होंने रिपोर्टें भी साथ में ला रखी थी बड़े बड़े अस्पतालों की।
तो तब मुझे विश्वास हुआ कि ये ही सही मार्ग है और मोक्ष मार्ग भी है। तो तब मैंने मन बना लिया कि मैं दीक्षा लूँगा। मैंने और मेरी पत्नी ने एक साथ नाम दीक्षा ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा करते थे, आप भांग बहुत ज़्यादा पीते थे और आप खाना तभी खाते थे जब आप शराब पी लिया करते थे। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी समस्या दूर हुई, आपका नशा छूटा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ तो बहुत हुए। आध्यात्मिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, व्यावसायिक लाभ हुए और शारीरिक लाभ हुए। अब शारीरिक लाभ में जैसा मेरा नशा था, वो जिस दिन मैं नाम उपदेश लेने गया उस दिन भी मैं बीड़ी पी के गया था। मैं उस दिन भी भांग पी के गया कि वहाँ जाने के बाद ना मिले। लेकिन उसके बाद मैंने आज तक नशे को हाथ भी नहीं लगाया है और मैं किसी को बीड़ी लाकर भी नहीं देता हूँ, तम्बाकू लाकर भी नहीं देता हूँ। मुझे तो ये लाभ हुआ है। और जो मुझे दादाजी ने उन्होंने बताया था कि 35-36 साल में तुम्हारी उम्र है और तुम्हें जो है खांसी होगी और खांसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो मैं वैसे भी मरना था और वैसे भी मुझे क्योंकि उस चीज़ की परेशानी थी, टेंशन रहती थी, तो टेंशन में भी मुझे मरना था। वो टेंशन भी मेरी समाप्त हो गई। उससे बड़ा लाभ ये हुआ कि मेरी पत्नी को कमर में दर्द रहता था पीछे हमेशा, और मैं दवाई ले ले के थक गया था। देवी देवताओं के पास मंदिर मंदिर भटक गया था और उनकी बच्चेदानी में रसूली भी थी मेरी धर्मपत्नी की। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो कमर का दर्द तो उसी समय ठीक हो गया। तब मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी हमें जो है ये ऑपरेशन कराना है। वैसे मैंने इंटरव्यू देखे थे कि कई भक्तों के बिना ऑपरेशन ठीक हुए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे ऑपरेशन ही कराना है, किंतु डॉक्टर कर नहीं रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने अरदास लगाई तो मुझे स्वयं जो है डॉक्टर ने फ़ोन किया, और जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन किसी और का होना था, सामान किसी और से मंगवाया था, किंतु उन लोगों को दूसरे दिन ऐसी ऐसी दिक्कतें आ गई कि उनके ऑपरेशन ना होने के बाद, जबकि हमारा 4 दिन बाद ऑपरेशन होना था, लेकिन वो जो सामान उनके लिए मंगाया था उसी सामान में ऑपरेशन मेरी पत्नी का हो गया। और मेरी लड़की को टांगों में दर्द रहता था, टांगें इतना दर्द करती थी, पैरों में दर्द होता था, तो रात को ठंडे पानी से सिकाई करना पड़ता था, बार बार उठ के जो है उसकी सिकाई होती थी। तो जी उसको भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलाई। तो जिस दिन से लड़की को नाम दीक्षा दिलाई थी उस दिन से वो ठीक तो हो गई थी, किंतु कुछ दिन वो अपने मामा के यहाँ गई तो वहाँ कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया कि तेरे बस का नहीं है। उसने वो भक्ति छोड़ दी थी। जब भक्ति छोड़ दी तो उसको फिर वो दिक्कत शुरू हो गई। तब उस समय उससे पहले डॉक्टर ने मेरी बेटी को लगभग वो 15-16 साल की, अभी 11 कक्षा में पढ़ रही है, तो उसको डॉक्टर ने कान में उसके दिक्कत थी, पस निकलता था, ऑपरेशन के लिए बोला था। तो फिर वो दिक्कत हो गई, टांगें भी दर्द होनी शुरू हो गई। उसके बाद मेरी लड़की ने फिर मैंने नाम शुद्धिकरण करवाया कि बेटी तैने गलती कर दी। तब उसने बोला पापा मैं फिर से नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। मैंने कहा अब पहले ज्ञान को समझ ले, नहीं तो तुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ दिन मैंने टाला, फिर ज्ञान समझा। उसने सत्संग सुनती रही टीवी पे, तो उसने बोला कि मेरा नाम शुद्ध करवा दो, तो उसका नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मेरी बेटी आज भी कहती है कि पापा मुझे पता ही नहीं चला मेरा कान का दर्द कहाँ चला गया और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं अब, और मैं ये भक्ति कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा नशा छूटा, मेरी बेटी की दिक्कत दूर हुई, कान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, मेरी पत्नी के कमर का दर्द था वो ठीक हुआ, ऑपरेशन हो गया। पापा का ऑपरेशन भी अगर 2 महीने नहीं होता, उनकी पानी भर गया था यहाँ कोहनी में, तो वो डॉक्टर ने कहा था कि ये बाजू काटनी पड़ती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मेरे पास ना तो पैसे थे, और क्योंकि दोनों का ऑपरेशन एक साथ में कैसे करवा पाता, दोनों जगह कैसे रहता, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था करा दी कि पापा का ऑपरेशन भी हुआ और भक्तमती मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी हुआ और सारे काम शुद्ध हुए। मेरी पत्नी का जो ऑपरेशन है उसमें डॉक्टर इसलिए टाल मटोल कर रहे थे क्योंकि उनका कहना ये था कि ये रिस्क है, और जिसमें मेरी पत्नी को डर ये भी था कि शायद कैंसर भी हो सकता है। कई लोगों ने डरा भी दिया था, किंतु संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद जब डॉक्टर ने खुद फ़ोन किया और ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन बिल्कुल सफल और कामयाब रहा। आज
मेरी पत्नी घर का सारा काम कर रही है और बिल्कुल ठीक है। सर जी, लाभ तो इतने मिलते हैं कि उतने गिनवाने फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। मेरा जो व्यवसाय है, मैं स्वरोजगार के तौर पे पशु पालन में जो है पशुओं से संबंधित ट्रीटमेंट और एआई वर्कर का काम करता हूँ। किंतु उस समय स्थिति ये थी कि जितना कमाता था वैसे भी कमाई कम होती थी और वो नशे में भी चला जाता था। उसके बाद मेरी कमाई में इतनी बरकत हुई है कि मैं अकेले परिवार में हूँ और पूरा परिवार संभाल रहा हूँ और परिवार में कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी कमाई में दुगुनी बरकत हुई है। सर, जब तक आप नशा नहीं करते थे तब तक आप खाना नहीं खा पाते थे। नशा समाज में एक गंभीर विषय बना हुआ है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर नशा छोड़ दिया है। आज लाखों दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो भी लोग आज के समय में, ऐसे तो 90% से ऊपर लोग हैं जो नशा करते हैं और ये एक माहौल बन गया है, एक परंपरा बन गई है कि जब शादी ब्याह होता है, हमारे क्षेत्र में तो, मैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ पे जब शादी वगैरह होती है, विवाह होते हैं, तो वहाँ पे दारू और मांस तो बिल्कुल परोसा जाता है। और लेकिन ये चीज़ छूटना भी संभव नहीं है जब तक सद्भक्ति नहीं करते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर ही ये नशा छुड़वा सकते हैं। और ये जो हम गलत काम करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद अपने आप ही छूट जाती है। क्योंकि वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा और पूर्ण संत के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं पृथ्वी पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए वैसे तो हर चैनलों पर, विभिन्न चैनलों पर टीवी में सत्संग आते रहते हैं, दिन में भी, सुबह भी, शाम को भी उनका सत्संग आता है। किंतु आजकल के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से सत्संग लाइव चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए जो टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं या मोबाइल पर सत्संग आते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी है, उन पे आश्रम के फ़ोन नंबर्स हैं। उन नंबर पे कॉल करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं और उन नंबर से आपको नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। अपने आत्माओं, जैसे आज का प्रसंग चला था, ये संसार, यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यहाँ सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतीथि बता रहा है। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है और कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये भक्ति मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है।
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का। ये पवित्र सदग्रंथ जैसे पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावर्ती के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य है, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुतम माने क्या होता है स्वामी जी? कि अनुतम जो घटिया, और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुतम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुतम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न थाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो। तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावें। और कुछ नौके हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है। क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16-17 में अध्याय श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो
जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु, अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं, जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान तो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। अब परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया, हमारे को दूर रखा, अपने भगवान से मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुल्हा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुल्हाए थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर केवल इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योति निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है,
और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट हुआ क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में दो पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्मगुरु। इन्हें बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, सारे भूत बनवा दिए। ये वहां धक्के खुआओ तीर्थों पे, वहां जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है। अब देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहां से वो श्लोक है 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहाँ करा इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा। इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो पुरुष हैं, एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के, 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना दो भगवान हैं, दो नाशवान भगवान, दो भगवान हैं। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी और इनके शरीर सब नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी है। और 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण आविश्य विभर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने व्यवहार में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा,
7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है। इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्दवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म च अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है ना, जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुणात्मा इसे स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुणात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुणात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्धावस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये चीज बड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के, इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही गॉड है, उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से, कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस, तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहां इतना सुख है जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहाँ हम पढ़ रहे थे ये अंतिम 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका कितना सा। और यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो अपनात्मा। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग चरम आविषय वर्ती अवैश्वर है, वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुसमरण ये प्रियति तजन देहम स याति परमाम गतिम।
अब क्या इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहाँ से, ओम ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है, और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहा। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। युद्ध करनी है ना शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गढ़ के मर गई तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा, दास दिखाते 8वें अध्याय का अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6ठे मत एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और अर्पण किए हुए मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यह लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम, अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 9वें में क्या बताया है? 9वें में ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां। 8वें में ये बताया है कि जो हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आप का छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसने भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं,
तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूं वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम ना हमने, हे पार्थ परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहां समझो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है, जो कबीर देव अनादि सबके निंदता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश निचेतन आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सचिदानंद, सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बेरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरन है, प्राण संगली जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना तुम अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना तुम जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, चरण पैर की तक खोखियो। अब क्या बताते हैं, अब ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी।
और तत्व और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है, इसमें हमने जलना मिला है या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बाले वाली में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे वो परमेश्वर आकर सतपुरुष, इन पुण्यात्माओं से कह दिया था मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम। और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से, इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है। और ज्यादातर ये कर्म बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ। ਗਾਇਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗਾਇਤਰੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਨਰਾਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ शिव जी ਦੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਲਾਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਪਏ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਬਾਧਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਬਾਧਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਜੇ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਬਾਧਾ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਮਤਲਬ,
ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗਵਾਤੇ, ਕਦੇ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641।
अवश्य देखिए। इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर